मेरो हरियाणा के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं हूं आज का होस्ट महेश शर्मा। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में एक विशेष प्रतिभा उपस्थित है। नाम है डॉक्टर रश्मि सिंह। जब आपकी उनसे मुलाकात हम करवाएंगे तो अपने बारे में बहुत कुछ बताएंगी। आपने नाम सुना होगा लता मंगेशकर का। लता मंगेशकर और जर्नलिज्म का या मास कम्युनिकेशन का नाता तो है, लेकिन मैं जिस वजह से लता मंगेशकर को आज याद कर रहा हूँ, उन्होंने अपने समय में बार बार इस बात की चर्चा की है कि मैं अभी सीख रही हूँ। जबकि वो स्वर कोकिला थी। उनके गाए हुए हजारों हजारों नगमे हम लोगों के घरों में गाए जाते हैं, हम गाते हैं, हम सुनते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनकी इस यात्रा को, उनकी इस बात को, उनकी इस सीख को हम सबको समझना चाहिए। हम स्टूडेंट ही हैं, हम विद्यार्थी हैं, चाहे हम मास कम्युनिकेशन के विद्यार्थी हैं, चाहे जर्नलिज्म कर रहे हैं या हम संगीत सीख रहे हैं। डॉक्टर रश्मि, आपका स्वागत करता हूं और जानकारी चाहूँगा कि आपके विषय में। मुझे अभी आपसे बात करते हुए पता लगा कि आपने और आपकी मदर ने एक साथ एजुकेशन ली है। हाउ इज इट सो? मेरो हरियाणा के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं हूं आज का होस्ट महेश शर्मा। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में एक विशेष प्रतिभा उपस्थित हैं। नाम है डॉक्टर रश्मि सिंह। आप गवर्नमेंट कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आपने मास कम्युनिकेशन में एमएससी किया है, इंग्लिश में आपने एमए किया है। उसके अलावा और भी बहुत सारी डिग्रीज आपके पास हैं। जब आपकी उनसे मुलाकात हम करवाएंगे तो अपने बारे में बहुत कुछ बताएंगी। आपने नाम सुना होगा लता मंगेशकर का। लता मंगेशकर और जर्नलिज्म का या मास कम्युनिकेशन का नाता तो है, लेकिन मैं जिस वजह से लता मंगेशकर को आज याद कर रहा हूँ, उन्होंने अपने समय में बार बार इस बात की चर्चा की है कि मैं अभी सीख रही हूँ। जबकि वो स्वर कोकिला थी। उनके गाए हुए हजारों हजारों नगमे हम लोगों के घरों में गाए जाते हैं, हम गाते हैं, हम सुनते हैं। जब ऐसी महान गायिका अपने आप को एक स्टूडेंट कहती हैं, तो मैं समझता हूँ कि जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं या जो बहुत धुरंधर लोग आजकल मीडिया में काम कर रहे हैं, उनकी बिसात लता मंगेशकर के सामने कहाँ है। तो मैं समझता हूँ कि उनकी इस यात्रा को, उनकी इस बात को, उनकी इस सीख को हम सबको समझना चाहिए। हम स्टूडेंट ही हैं, हम विद्यार्थी हैं, चाहे हम मास कम्युनिकेशन के विद्यार्थी हैं, चाहे जर्नलिज्म कर रहे हैं या हम संगीत सीख रहे हैं। डॉक्टर रश्मि, आपका स्वागत करता हूं और जानकारी चाहूँगा कि आपके विषय में। मुझे अभी आपसे बात करते हुए पता लगा कि आपने और आपकी मदर ने एक साथ एजुकेशन ली है। जी बिल्कुल। How is it so? देखिए, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी बात है। और ये बात होगी तकरीबन 2003 या 4, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो उस समय क्या, मैंने एमएससी मास कम्युनिकेशन किया था गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से, हिसार से। तो उस वक्त मैं ऐसे ही एक दिन पेपर में देख रही थी, एक ऐड आ रहा था। तो उस वक्त मैंने देखा कि ह्यूमन राइट्स का एक कोर्स है जो कि एमए का कोर्स है। तो मैंने ऐसे ही वहाँ से कहा कि मैंने ये कोर्स पढ़ना है, क्योंकि मुझे लॉ में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है और मैंने एलएलएम भी किया है बाद में। तो उस वक्त माँ ने कहा कि ठीक है, मुझे भी, मतलब मैं भी कर सकती हूँ क्या। तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग बात थी ये। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, दोनों करेंगे। जी, तो उस समय फिर हम दोनों ने ही साथ में एडमिशन लिया, साथ में एग्ज़ाम्स दिए। बस एक डिफरेंस था हमारा कि उनका हिंदी माध्यम था, मेरा अंग्रेज़ी माध्यम था। तो बाद में रिज़ल्ट आया, 2 साल की हमने पढ़ाई की, एग्ज़ाम्स दिए, दिल्ली एग्ज़ाम्स हुए हमारे। और फिर उनके मेरे से ज़्यादा नंबर आए। तो माँ है। जी डॉक्टर रश्मि, मुझे आपका बायोडाटा में देखने को मिला है कि आपने आकाशवाणी में भी काम किया है। जी जी और एक तरफ आकाशवाणी है, मास कम्युनिकेशन है, जर्नलिज्म है, साथ साथ आपके पास एक और भी डिग्री है जो कि एलएलएम भी आपने किया है। जी यानी ये पत्रकारिता के साथ साथ आपने वकालत बिल्कुल। भी करने की सोची। नहीं, ये पत्रकारिता के साथ वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, जब एमएससी मास कम्युनिकेशन हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने मीडिया लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन और ये सारे हमारे विषय होते थे। जी। तो मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान को समझने में। तो मुझे लगा कि जब मीडिया में भी कानून हैं और मीडिया लॉज हम पढ़ रहे हैं,
तो व्हाई नॉट कि हम हमारे देश का संविधान, हमारे देश के जो नागरिकों के जो अधिकार हैं और जो भी एक्ट्स हैं वो मुझे पढ़ने चाहिए, मुझे ऐसा लगा। तो और फिर मुझे मेरा इंटरेस्ट बनता चला गया, तो मुझे मौका जैसे ही मिला मैंने फिर LLB LLM ये सब किया। जी आप 2006 से इस जी जॉब में हैं जी और गवर्नमेंट कॉलेज में हैं आप, अब HOD भी हैं। जी। मास कम्युनिकेशन या जनसंचार को पढ़ाते हुए या जर्नलिज्म को पढ़ाते हुए आपको कैसा लगता है? बिल्कुल बेहद अच्छा लगता है। और हर साल नए बच्चे आते हैं, नए उत्साह के साथ आते हैं। और मैं इतने सालों से मैं टीचिंग में हूँ, तो काफ़ी एक होता है ना कि नए बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है वो जानने की एक उत्सुकता, वो पता चलता है हमें और वो हमें समझ में आता है। तो बड़ा एक मज़ेदार सी फीलिंग है टीचिंग जॉब में। तो काफ़ी अच्छी मेरी जर्नी रही है अभी तक टीचिंग में। जी जैसा कि हम सब जानते हैं कि जर्नलिज्म है या मास कम्युनिकेशन है, आज जितने प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, जी जैसे आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जी। यूट्यूब है। मैं समझता हूँ कि जब से ये सोशल नए मीडिया। एवेन्यूज आए हैं, जी एजुकेशन के लिए या पत्रकारिता के लिए आयाम भी खुल गए हैं नए। बिल्कुल, बहुत सारे आयाम नए खुले हैं। यूट्यूब चैनल्स हैं, फेसबुक पेज हैं, इंस्टा पे बहुत सारे इस तरह के हैं। तो हमारे बच्चे इंस्टा पे रील्स बहुत बनाते हैं आजकल। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे नए सीख के आते हैं। इनफैक्ट एज़ अ टीचर मुझे कई बारी उनसे सीखने को भी मिलता है। जी और ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है। अब AI का ज़माना आ गया है, तो और हम और एडवांस हो गए हैं मीडिया की फील्ड में। तो ये चीज़ें ना सीखने में, देखने में बहुत अच्छा लगता है। और हम बच्चों को ये प्रेरित करते हैं कि तुम अपना, हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर भी हम सोशल मीडिया से रिलेटेड रील्स बनाने के लिए या कोई वीडियोग्राफी करने के लिए या चैनल्स को प्रमोट के आप बच्चा अपना खुद का चैनल बनाए, यूट्यूब चैनल बनाए। तो ये चीज़ें हैं हमारे यहाँ पर और ये चलती हैं। और ये चीज़ क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो मुझे लगता है कि बच्चों में इंटरेस्ट भी उस वजह से ज़्यादा रहता है। और ये एक इससे उनको सीखने का काफ़ी अच्छा मौका मिलता है और हम लोगों को भी बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन रिटर्न। तो मेरे लिए ये एक बहुत ही प्रैक्टिकलिटी होने के नाते मुझे जनसंचार पढ़ाने में भी मज़ा आता है और सिखाने में भी मज़ा आता है बच्चों को। बच्चों का भविष्य पत्रकारिता में या मास कम्युनिकेशन में क्या बनेगा, इसके बारे में तो हम थोड़ी देर में दोबारा से चर्चा करते जी हैं। लेकिन मैं जब आपका बायोडाटा पढ़ रहा था तो उसमें देखा कि आप गूगल की सर्टिफाइड ट्रेनर भी हैं और BBC के लिए भी आपने जी एज ए जी। ट्रेनर कुछ काम किया है। जी मैं चाहूँगा कि उस जर्नी के बारे में भी आप हमारे दर्शकों ये को बताइए। जी ज़रूर। ये हुआ था जब कोविड का समय था जी और सब लॉकडाउन था। तो उन दिनों में गूगल और डेटा लीड्स इंटर न्यूज़ ने मिलके एक कोलैबोरेशन में फैक्टशाला के ट्रेनर्स उन्होंने बनाए थे। जी तो वो ऑनलाइन उन्होंने ट्रेनिंग्स वगैरह सब किया था और हम अब गूगल फैक्टशाला के ट्रेनर मैं हूँ। और उसके माध्यम से हम जो फेक न्यूज़ है, जो मिस इन्फॉर्मेशन है, डिसइन्फॉर्मेशन है, हम इस बारे में लोगों को बताते हैं, स्टूडेंट्स को बताते हैं। उनके लिए लेक्चर्स हम करते हैं, हम खुद ही करते हैं। तो वो काफ़ी मतलब अच्छी एक मुझे लगी अपॉर्चुनिटी उस समय कि अगर मैं ये बन जाती हूँ, एक सर्टिफिकेशन मुझे मिल जाता है, जी तो उससे मैं सोसाइटी में काफ़ी तरह के वर्गों के, इसमें ये नहीं है कि हम सिर्फ स्टूडेंट्स को ही बताते हैं। तो इसमें हम जो 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं, हम उन सभी के लिए, चाहे वो हाउस वाइफ्स हैं, चाहे एक ग्रुप है, कम्युनिटी है, एक कोई सोसाइटी है, हम वहाँ पे भी ये सब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम रख सकते हैं और हम करते हैं। तो मैंने ये किया है और मुझे काफ़ी कुछ लोगों से पता चला कि किस तरह की फ़ेक न्यूज़ से वो गुज़र रहे हैं। क्योंकि कोविड के समय में बहुत फ़ेक न्यूज़ हमारी ट्रैवल हुई हैं। जैसे फ़ोटोग्राफ्स के माध्यम से, एक मतलब आप उसको कह सकते हैं कि कुछ टेम्परिंग करके और फ़ोटो कहीं का है, बताया कुछ और जा रहा है। तो ये सब बहुत उस समय चला। तो उससे काफ़ी कुछ सहायता मिली मुझे कि मैं, जो मेरे आसपास के लोग हैं, मैं उनको बताऊं कि क्या सही है, कैसे पहचानें कि क्या सही है और क्या गलत है।
न्यूज़ के उसमें, क्योंकि व्हाट्सएप एक तरह का यूनिवर्सिटी बन गया है आजकल। जी। तो उसको कैसे आप, क्योंकि जिस तरह के जैसे आते हैं कि ये आप 10 लोगों को भेजो मैसेज, आपका ये अच्छा हो जाएगा, है ना। तो वो इस तरह के ये सबसे बड़े फेक मैसेजेस हैं। चली है जी। इसको इतने लोगों तक फॉरवर्ड करें जी और शाम को आपको ये खबर सुनने को मिल जी जी जाएगी। बिल्कुल। यानी भगवान इतने तो फ्री नहीं है कि आपकी बिल्कुल हाथ में ही आ गए। हाथ में आ गए। जी जी जी। तो ये सब रहा, और उसके साथ ही एक BBC न्यूज़ वर्ल्ड का लंदन से हमारा एक कोलैबोरेशन हुआ था। तो उनके साथ उन्होंने वहाँ से हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग हमें दिया था कि कैसे, ये था स्पेसिफिकली फॉर स्कूल स्टूडेंट्स जो 10th 11th 12th के जो बच्चे हैं, क्योंकि हम ट्रेनिंग जो पाठशाला की दे रहे थे वो 18+ को दे रहे थे। तो ये जो था ये स्पेसिफिकली स्कूल स्टूडेंट्स के लिए था। तो उसके माध्यम से हम स्कूल्स में जाकर के बच्चों को इस तरह से हम ट्रेन करते, मीडिया लिटरेसी के बारे में, फेक न्यूज़ के बारे में हमने काफ़ी कुछ इस तरह से बताया। जी अभी हम चर्चा कर रहे हैं गूगल की। जी हम थोड़ी देर में फेसबुक की भी बात करेंगे, जी इंस्टाग्राम की भी बात करेंगे, रेडियो की बात करेंगे, टेलीविज़न की भी बात करेंगे। जी गूगल में जाने के लिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को या हमारे दर्शकों को, जो कि ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स हैं, उनको देखने को मिले, उनको एजुकेशन के बारे में पता लगे कि हमें क्या एजुकेशन लेनी है, मास कम्युनिकेशन से कहाँ कहाँ पहुँचा जा सकता है। जी। गूगल में जाने के लिए क्या डिग्री चाहिए, क्या कुछ करना होता है? देखिए, कुछ ऐसे ये नहीं है कि गूगल में जाने के लिए आप ये करेंगे तो आप गूगल में पहुंच जाएंगे। गूगल में स्किल ओरिएंटेड है। और ये मैं सिर्फ गूगल की बात नहीं कर रही हूँ, जितनी भी इस तरह की नामी जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी इंडस्ट्री में जो भी है, मीडिया इंडस्ट्री में, उन सबको स्किल चाहिए। तो बेसिकली आजकल ना स्किल ओरिएंटेड हो गया है सब कुछ। इवन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब हमारे कॉलेजेस में भी लागू है, वो आपने चर्चा की थी इस जी, बारे में। तो उसमें भी ना स्किल ओरिएंटेशन के ऊपर ज़्यादा जोर है कि बच्चे का स्किल जहाँ जिसमें होगा उसको वहीं जाना है। और जहाँ तक मैं गूगल का, क्योंकि आपने पूछा है, तो गूगल खुद से भी कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं उनके ऑनलाइन जो वो करवाते हैं। और वो अपने ही कोर्सेज आप ऑनलाइन भी अगर देखेंगे गूगल की वेबसाइट पे, या आपको इवन सर्च भी अगर हम करेंगे, जनरल सर्च जैसे हम करते हैं, तो उसके माध्यम से भी गूगल के काफ़ी इस तरह के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे जो वो ऑनलाइन आपको सर्टिफिकेट देते हैं, आपको कोर्स पूरा करते हैं, सर्टिफाई करते हैं। और अगर आपको उसके अंदर कुछ महारत हासिल हो गई है, या आपको लगता है कि मैं कर सकती हूँ, तो कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि गूगल ने खुद पिक किया है जी, जो ऑनलाइन अपने उस चीज़ को, स्किल को दिखा लेते हैं, या जो भी उनको चाहिए। ज़्यादातर इंजीनियरिंग के अंदर क्योंकि ज़्यादातर चाहिए, जैसे सॉफ्टवेयर के बारे में बात है या AI के बारे में कुछ है, तो जब इस तरह की चीज़ें हैं तो गूगल भी पिक कर लेता है। तो ऐसा नहीं है कि हमें ही पहुंचना है गूगल तक। मुझे मन में आपसे बात करते हुए सवाल ये आ रहा है कि जी अभी आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम डिग्री की बात कर रहे हैं, हाँ जी, और आपने बताया कि अगर आपके पास डिग्री नहीं भी है लेकिन आपके पास स्किल है, तब भी आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, बिल्कुल कर जा सकते सकते हैं। और अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अलग से डिपार्टमेंट भी खोला है जी, स्किल को स्किल पढ़ाई कराने एनहांसमेंट के लिए। जी जी बिल्कुल। इनफैक्ट हमारी गवर्नमेंट ने इतना अच्छा काम किया हुआ है कि स्वयं, SWAYAM, स्वयं नाम से हमारा पूरा वेबसाइट है, पूरा पोर्टल है MHRD का, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है। तो इस पोर्टल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जो कि हमारे NEP में भी हैं। वो कोर्सेज अगर बच्चा चाहे तो एनरोल कर सकता है। और अगर NEP के माध्यम से नहीं करा तो कोई भी, इवन हाउसवाइफ्स, घर बैठे हुए लोग, चाहे वो कोई भी किसी भी उम्र के हों, वो वहाँ से कोई भी तरह का कोर्स जो उनके पसंदीदा है। जैसे अगर मैं मीडिया की बात करूँ तो अगर किसी को फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ है, वो उस फोटोग्राफ़ी का अलग से कोर्स है एक। और ये कोर्सेज 4 हफ्ते से लेकर के 12 हफ्ते तक मैक्सिमम टाइम फ्रेम है इनका। 4 हफ्ते का भी है, 8 हफ्ते का भी है, 12 हफ्ते का भी है। और ये कोर्सेज आपको ऑनलाइन अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप चाहें तो इसके लिए एग्ज़ाम दे के एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं, और ना चाहें तो आप सिर्फ सीख भी सकते हैं। इसमें आपको वीडियोस मिलेंगे और कुछ नोट्स वगैरह जो भी है वो PDF फॉर्म में आपको मिल जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको स्टिक करना है कि मैंने देखना ही है, पढ़ना ही है एक समय पे।
हमने ये चैनल शुरू किया है बेसिकली एजुकेशन के लिए किया है, ताकि लोगों को जो नए पौध हैं, बच्चे हैं जो पढ़ जी रहे हैं, उन तक ख़ास इन्फॉर्मेशन पहुंचे। जी अभी आपने स्किल इंडिया की बात की, गवर्नमेंट के जो पोर्टल्स हैं उन्होंने बनाए हैं, उस पर ट्रेनिंग हो रही जी। है। मैं चाहूँगा दो चार ख़ास कोर्सेज के बारे में अगर हमारे दर्शक या बच्चे जान पाएँ कि उस फील्ड में जाके या वो ट्रेनिंग करके उनका भविष्य और बेहतर हो सकता है, तो वो मैं चाहूँगा कि वो भी जानकारी आप दीजिएगा। देखिए इसके अंदर ना हर चीज़ के लिए अलग कोर्स है। जैसे कंटेंट राइटिंग है, तो कंटेंट राइटिंग आजकल बहुत फेमस है। वेबसाइट्स के लिए कंटेंट राइटिंग चाहिए, आपको सोशल मीडिया के लिए कंटेंट राइटर चाहिए, आपको जो भी ऑनलाइन हो रहा है उसके लिए कंटेंट राइटर हर कंपनी को चाहिए, जो भी ऑनलाइन है उसको चाहिए ही चाहिए। तो अगर आपको कंटेंट लिखना आता है तो उसके लिए कंटेंट राइटर का एक पोस्ट उसके लिए खाली है। तो ये भी एक कोर्स है जो अवेलेबल है ऑनलाइन, स्वयं पे भी अवेलेबल है, और ये दूसरे भी माध्यमों पे कोर्स एरा करके भी एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आप जा कर के और ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं, वहाँ से भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं। तो हर किसी का अपना स्किल का वो खुद बच्चा भी समझता है कि वो कहाँ जाना चाहता है, वो इंटरेस्ट कहाँ लेना चाह रहा है। वो हो सकता है फ़ोटोग्राफी में जाना चाह रहा है, हो सकता है वो एंकरिंग में जाना चाह रहा है, तो उसके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। जी बिल्कुल। तो ये डिपेंड करता है कि बच्चा किस साइट पे जाकर के ढूंढ रहा है, या अगर वो गूगल पे सर्च कर रहा है तो उसको कहाँ सूटेबल उसको लग रहा है, तो वो कहीं से भी कर सकते हैं। एक सवाल और भी उठता है मेरे दिमाग में आजकल के, अभी आज जो पत्रकारिता का जो भविष्य है, या जी जो लोग उसमें जाना चाह रहे हैं, मास कम्युनिकेशन में जाना चाह रहे हैं, आपने 2006 में शुरू किया, जी आपने पढ़ाना शुरू किया, और आज हम 2026 में बात कर रहे हैं। जी। वो समय और आज के समय में आप पढ़ाते हुए क्या फ़र्क महसूस करते हैं, बहुत अंतर है। और जो भी कुछ आपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, वो लोग आजकल कहाँ पर पहुँचे हुए हैं? थोड़ी सी जानकारी मैं चाहूँगा कि आप उनके बारे में भी दें। जी 2006 में जब हम आए थे तब मास कम्युनिकेशन नया नया था। नया था जी। जी ग्रेजुएशन लेवल पे नया नया था। हमने तो ग्रेजुएशन हमारे टाइम में तो थी नहीं यूजी कोर्सेज, तो हमने तो सीधा ही एमएससी किया था। तो जब हम लगे तो उस टाइम में सरकारी कॉलेजेस में हरियाणा में शुरुआत हुई थी यूजी लेवल के मास कम्युनिकेशन कोर्सेज की। तो उस टाइम पे बच्चे ना इतने उत्सुक थे हमारे पास, मुझे आज भी याद है उस वक्त हम मैनुअल एडमिशन्स करते थे, फॉर्म भरते थे और सब होता था, तब ऑनलाइन का सिस्टम नहीं था। तो उस वक्त हमारे पास 500 एप्लीकेशंस बच्चों की आती थी बीएमसी करने के लिए, और इतना क्रेज़ था कि हमें चूज़ करना पड़ता था कितने हमें, क्योंकि हमारे यहाँ पे 80 सीट का इंटेक है कॉलेज में। तो उस टाइम पे 80 बच्चे चुनना अपने आप में एक हमारे लिए एक टास्क होता था। लेकिन अब धीरे 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 जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़ा है, और अब तो क्योंकि एआई ने टेक ओवर कर लिया है, तो अब जो है वो रुझान थोड़ा सा ये हो गया है कि कॉलेज में ना जाना पड़े, हमें कुछ पढ़ाई ना करनी पड़े। क्योंकि वही बात है, सोशल मीडिया ना आपको, वही मैं जैसे कह रही थी, व्हाट्सएप ने यूनिवर्सिटी बना ली अपनी, है ना। तो लोग बच्चे भी शॉर्टकट पे आ गए। अभी हम चर्चा कर रहे थे एजुकेशन की बात, अभी जनसंचार की बात कर रहे जी हैं, मास कम्युनिकेशन की। जैसे आपने 2006 में बताया कि यहाँ पे कोर्स शुरू हुआ, उससे पहले भी शायद, जहाँ तक मुझे याद है, मैं भी फर्स्ट बैच से ही निकला, कुरुक्षेत्र जी यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन का एक डिपार्टमेंट शुरू हुआ था। जी। तो उसके बाद वहाँ पे तो क्रेज़ बढ़ा ही बढ़ा। हाँ जी उसके अलावा आपने मुझे बताया कि गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ पे स्टार्ट हुआ। जी। हरियाणा में अगर हम बात करते हैं कि मास कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट्स की, तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बाद कहाँ कहाँ पे ये डिपार्टमेंट अवेलेबल है? मैंने क्योंकि जीजेयू से एमएससी किया, जी। तो गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में पूरा डिपार्टमेंट है। राइट। देन केयू में तो है ही है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हमारे पास सीडीएलयू सिरसा, जी। जो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है सिरसा में, वहाँ भी पूरा डिपार्टमेंट है जी। मास कम्युनिकेशन का। जींद में जो यूनिवर्सिटी है हमारी, रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी है शायद, वहाँ पे भी हमारा कोर्स है, डिपार्टमेंट है। देन पंजाब यूनिवर्सिटी तो ऑफ कोर्स चंडीगढ़ में है ही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी है। जी बिल्कुल है। और हरियाणा में इवन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ है हरियाणा, जी जी।
उसमें भी पूरा डिपार्टमेंट है। तो हरियाणा की ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में जो मैं याद कर पा रही हूँ, तो हर जगह हमारा मास कम्युनिकेशन का, जनसंचार का एक डिपार्टमेंट है अलग से। प्लस अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूं, तो हरियाणा में गवर्नमेंट कॉलेजेस में तकरीबन 10 से 12 गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर मास कम्युनिकेशन पढ़ाया जा रहा है। हरियाणा में। जी बिल्कुल, हरियाणा के गवर्नमेंट कॉलेजेस में 10 से 12 कॉलेजेस हैं जिनमें मास कम्युनिकेशन की शिक्षा दी जाती है। लेकिन जो स्नातकोत्तर जो विषय है हमारा, जी, जो एमए मास कम्युनिकेशन है, वो केवल 2 ही गवर्नमेंट कॉलेजेस में है। और मुझे नहीं याद आता कि किसी प्राइवेट कॉलेज में एमए मास कम्युनिकेशन होगा हरियाणा में। यूनिवर्सिटीज़ में ऑफ कोर्स है, लेकिन हमारे यहाँ पे सिर्फ एक हमारा कॉलेज है, पंडित चिरंजी लाल शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज करनाल में, और दूसरा झज्जर के गवर्नमेंट कॉलेज में मास कम्युनिकेशन में एमए बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये अभी कुछ ही सालों से हुआ है, कोई 3-4 साल से ही शुरुआत हुई है। यानी जो स्टूडेंट्स हमारे करनाल डिस्ट्रिक्ट के आसपास के लोग हैं, वो जी गवर्नमेंट कॉलेज में करनाल में आके जनसंचार सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं उस पर। मेरे ख्याल हमारे आप अम्बाला की बात करें, कुरुक्षेत्र के कैथल की बात करें, कुरुक्षेत्र, उसके लिए तो फीड आपको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं बच्चे एमए के लिए, तो MA के लिए ले जी रहे हैं। बाकी जो हमारे आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे पानीपत हो गया, जी उधर कैथल है, इधर यमुनानगर है, जी, और जो आसपास के ज़िले हैं उनके लिए करनाल ही सूटेबल है। लेकिन पानीपत में बीएमसी है, BMC प्राइवेट कॉलेज में प्राइवेट है। कॉलेज। जी, हमारे यहाँ करनाल में भी डीएवी में है प्राइवेट, लेकिन वो यूजी लेवल पे ही है, अच्छा, लेकिन वो सेल्फ फाइनेंस में है। सेल्फ। तो वह यहाँ फ़ीस का थोड़ा सा रह जाता है, क्योंकि सरकारी कॉलेज में थोड़ा फ़ीस बच्चे अफोर्ड कर जाते हैं, और प्राइवेट में थोड़ा मुझे लगता है कि वो अफोर्डेबल शायद उनके लिए नहीं हो पाती है। और क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर बच्चों का स्ट्रेंथ जो है वो हमारे यहाँ पे काफ़ी है, कोई 4-1 हज़ार के करीब हमारे यहाँ पे बच्चे रहते हैं, एनरोल होते हैं। और हमारे यहाँ पे मास कम्युनिकेशन क्योंकि 2006 से है, तो हमारे यहाँ फैकल्टी भी 7 या 8 लोगों का वर्कलोड अभी भी है हमारे पास। और यहाँ फैकल्टी बिल्कुल ट्रेंड फैकल्टी, मतलब रेगुलर फैकल्टी यहाँ पर है बच्चों के लिए अवेलेबल। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आज हरियाणा, मेरो हरियाणा, इस चैनल पे हम आपसे रूबरू हैं, बात कर रहे हैं आपसे। हजारों हजारों चैनल्स, चाहे वो रेडियो के हैं या टीवी के हैं, हमारे देश में आ चुके हैं। साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ ने भी अपना दायित्व समझा कि जनसंचार में एजुकेशन दी जाए, कॉलेजेस ने भी समझा। मैडम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो भविष्य है बच्चों का, अगर जी वो एजुकेशन लेते हैं इसमें, मास कम्युनिकेशन में, जर्नलिज्म में, तो कितना सुरक्षित समझते हैं उनका भविष्य? देखिए, मीडिया का आजकल चलन है हर जगह। आजकल हर कोई जो है ना जर्नलिस्ट बना हुआ है। जी मतलब सिटीज़न जर्नलिज्म जिसको हम कहते हैं, एक टर्म जो यूज़ की जाती है। राइट। तो सिटीज़न, जब हर नागरिक ही जर्नलिस्ट है, रिपोर्टर है, पत्रकार है, तो ऑफ कोर्स ये तो एक बढ़ता हुआ फील्ड है। फील्ड है। और चाहे वो कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई कंपनी है, या इवन घर पे भी हाउसवाइफ्स भी हैं, तो भी हर कोई दिखना चाहता है, जी। हर कोई अपने बारे में बताना चाहता है। हम देख रहे हैं आजकल लोग, नए जो बच्चे हैं, वो अपना एक मोबाइल उठाते हैं और एक माइक लेते हैं और वो पत्रकारिता शुरू कर देते हैं। मोजो। उनके लिए मैं चाहूंगा कि आपकी जी तरफ से कोई एक संदेश जाए जी कि वो, अगर वो ये काम उन्होंने शुरू किया है, तो जी उसके लिए उनको एजुकेशन भी लेना चाहिए। जी बिल्कुल। इसको मैं सही टर्म अगर हम यूज़ करें मीडिया की टर्मिनोलॉजी में, तो मोजो कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म फॉर मोबाइल जर्नलिज्म। या तो मोबाइल जर्नलिज्म आजकल न्यूज़ चैनल्स के अंदर भी शुरू हो गया है। जी जी। मैंने देखा पीछे कुछ चैनल्स में, जो प्राइवेट चैनल्स हाँ हैं। जी, बिल्कुल चल रहा है। जी, तो मोजो जो है हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं, इवन अभी मेरे कॉलेज, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं अभी प्रेजेंट, उसमें भी कुछ बच्चे हैं जिनका अपना खुद का चैनल है, यूट्यूब चैनल है उनका, और वो मोजो को यूज़ करते हैं, मोबाइल जर्नलिज्म करते हैं। वही आप वाली बात है कि एक माइक लगाएंगे और फ़ोन में उसके लीड लगाएंगे और अपना पत्रकारिता करते हैं। तो मेरा उनके लिए एक यही एक क्या कहूँगी मैं, सुझाव एक मेरा है उनके लिए, एडवाइस है
कि आप पहले ना समझें कि आपको बोलना क्या है। बोलना क्या है, बोलना क्या है, सबसे पहले आपकी भाषा कम से कम साफ हो। साफ हो, बिल्कुल। साफ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक समझ नहीं आएगा जी। तो आप चाहे कुछ भी बोल लें। और दूसरा ये है कि बच्चों को पता नहीं है क्या बोलना है, बच्चों को समझ नहीं आता है, वो अपने हिसाब से बोलते हैं, वो सिर्फ अपना दिमाग से जो समझ में आया वही बोल दिया। लेकिन वो ये नहीं समझते कि इस इंसिडेंट या कोई एक पर्टिकुलर कुछ हुआ है तो वहाँ पे आपको इमोशनल भी एक फैक्टर होता है, एक थोड़ा सोचना भी होता है आपको कि आप किसी के इमोशन को हर्ट तो नहीं कर रहे हो। अब किसी को अगर चोट लग गई है, कोई दुर्घटना हो गई है, वो पहुंच जाएंगे, जी आपको कैसा लग रहा है, माइक आगे करके, भाई आपको कैसा ही लगेगा। ये थोड़ा एक होता है ना संवेदनशीलता, ये बच्चों को समझनी बहुत ज़रूरी है। और मैं एजुकेशन लेना जी पड़ेगा, बिल्कुल एजुकेशन डिग्री भी लेना करनी पड़ेगा, पड़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल। सीखना और पड़ेगा। जी, और आजकल तो मैं जो सुन रही हूँ, क्योंकि मेरी भी स्टूडेंट्स हैं जो आगे अभी जो हैं फील्ड में हैं, यानी जो एक बड़े ही फेमस कुछ चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं या टीवी चैनल्स हैं, उनमें वो काम कर रहे हैं। तो जब मैं उनसे फीडबैक लेती हूँ कि तुमने क्या हमसे क्या सीखा और वहाँ क्या सीखा, या वो अप्लाई किया या क्या किया, तो वो हमें कहते हैं कि हमने जो पढ़ा है ना वो थियोरी है, लेकिन इसके बिना भी नहीं चल सकते। और फील्ड में क्या है कि प्रैक्टिकल है, तो ऑफ कोर्स आपको नई नई चीज़ें तो हर रोज़ ही चेंज हो रहा है कुछ ना कुछ, तो वो एक अलग नॉलेज है। तो उन्होंने मुझे यही बताया है कि थियोरी भी आनी चाहिए, इसी के ऊपर सब कुछ बेस्ड है। और सबसे बड़ी बात ये कि उनको डिग्री चाहिए। जो चैनल्स हैं जितने भी, चाहे टीवी चैनल हैं चाहे रेडियो है, अगर मैं आकाशवाणी की भी बात करूं, क्योंकि मैंने काम किया है वहाँ पर, तो ग्रेजुएशन तो मस्ट है वहाँ पर। और अगर बीएमसी है आपके हाथ में तो आप आकाशवाणी में एंटर कर सकते हो, अगर आपकी आवाज़ है या आपका कंटेंट राइटिंग है या जो भी आप में स्किल है, आप उस हिसाब से एंटर कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। जी यानी सिर्फ एक मोबाइल उठाया, एक माइक लगाया, उससे काम नहीं चलेगा। आपको आपके पास एजुकेशन भी होनी चाहिए, और आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस फील्ड में जाकर काम कर रहे हैं, क्या वहाँ पर घटनाक्रम घट रहा है। मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत सारे हमारे साथी अननेसेसरीली न्यूज़ के क्रिएट करने के लिए पहुंच जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं समाज का नुकसान होता है। तो ऐसी बातों से हमें बचना चाहिए। मैं चाहूँगा कि आप भी संदेश दीजिए कि हमारा जो नया पत्रकार है उसको क्या क्या उसकी लिमिटेशंस होनी चाहिए उसको। लिमिटेशंस ऑफ कोर्स होती ही हैं, और ये उनको लेकिन समझना है कि मेरी यहाँ हद है, मेरी इसके आगे मैं नहीं जा सकता या जा सकती। और वो हद उनको तभी पता चलेगी जब वो सीखेंगे, जब वो कॉलेजेस में आएंगे, जब वो यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, पढ़ेंगे। और जब तक वो नहीं पढ़ेंगे उनको कोई बताने वाला नहीं है, क्योंकि वो घर बैठ के भी कर रहे हैं ये काम। अब घर में आपको कौन ज्ञान दे देगा ऐसे। तो ये चीज़ें थोड़ा एक्सपीरियंस से भी आती हैं, और काम करते हैं हम तो, पढ़ाई अगर आप कर लेंगे ना तो आपका एक बेस बन जाता है। जैसे हम स्कूल्स में भी कहते हैं ना कि अगर साइंस पढ़ना है आगे तो आपको 11th-12th में बेस बनाना पड़ेगा, तो वही चीज़ है। तो जो नए टीवी चैनल्स नए नए खुल रहे हैं, और बहुत ही कई बार इमेच्योर वहाँ पर कम्युनिकेशन होता है, और बहुत ज़्यादा आप ये समझिए कि आजकल तो फाइट हो रही है। जी बिल्कुल, लिटरली। तो वो समाज को कहाँ ले जा रही है, इस विषय में कुछ ना कुछ चर्चा करेंगे आप? देखिए, समाज समाज के अंदर बहुत सारे दिमाग हैं, बहुत सारे परसेप्शंस हैं, बहुत सारे लोगों के अपने विचार हैं। तो हर कोई इंसान अपने अलग पर्सपेक्टिव से एक चीज़ को समझता या सुनता या देखता है। तो समाज के बारे में मैं ऐसे एकदम से नहीं मैं जनरलाइज कर सकती, और करना भी नहीं चाहिए मुझे जो लगता है। हाँ, लेकिन जो मैं टीवी चैनल्स में देख रही हूँ, जो न्यूज़ चैनल्स में मैं देख रही हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि थोड़ा सा शोर ज़्यादा है, थोड़ा एक वो झगड़े वाला टोन आ जाता है। जी, वो जो न्यूज़ एंकर या जो होस्ट है वो दूसरे लोगों के साथ ही मिल जाते हैं, मतलब उन्हीं के टोन में टोन उनका मिल जाता है। तो वो थोड़ा सा, देखिए, पहले हमने कभी दूरदर्शन पर ऐसा नहीं देखा।
हमने न्यूज़ रीडर को केवल न्यूज़ पढ़ते हुए और उसका साथ जो भी क्लिप्स हैं वो दिखाते हुए ही देखा। तो हम तो देखो उस एरा के बड़े हुए बच्चे हैं जिन्होंने वो समय देखा है। आज का बच्चा वो समय नहीं देखता। हम बल्कि बोले भी ना कि डीडी न्यूज़ देखा करो, वो नहीं देखेंगे क्योंकि उनको मज़ा नहीं आता। तो ये देखिए फ़र्क तो है, बिल्कुल है और सही नहीं है मेरे हिसाब से। थोड़ा-सा उसमें एक नरमी, एक सहज भाव, एक थोड़ा-सा मतलब एक अपने आप को लगे कि हाँ, हम होस्ट कर रहे हैं या हम न्यूज़ एंकर हैं। लेकिन आजकल समस्या ये है कि जब तक जोर-जोर से ना बोला जाए, शोर जी, ना मचाया जाए, सुनता कोई नहीं। हाइप ना क्रिएट की जाए, तब जी, तक चैनल में मज़ा नहीं आ रहा। बिल्कुल आप तो सही कह चेंज रहे कर हैं। दीजिए, इसको कोई तो और लगाइएगा। ये फिर कमर्शियलाइजेशन की बात आप जी, कर जी, रहे जी, हैं। जी, ये तो है और कमर्शियलाइजेशन तभी होगा, टीआरपीज़ तभी बढ़ेंगी जी, और फिर वही है कि ये जो जितना भी कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स है, जी, ये फिर किस कारण से होगा तो उसके लिए तो हम सब देख ही रहे हैं जी, टीवीज़ पे जी। क्या हो रहा है। डॉक्टर साहब, क्योंकि तकरीबन हर विषय पे हमारी चर्चा हुई है आपसे, जी। मैं चाहूँगा कि अंत में आप ये ज़रूर बच्चों के लिए बताइए, स्पेशली जो आने वाला समय है उसमें पत्रकारिता का क्या भविष्य होने वाला है। इस विषय में मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर कुछ शब्द कहें। अ, देखिए आजकल पत्रकारिता मीडिया हर जगह है जी, और इसका भविष्य तो है और बहुत ही मतलब गोल्डन पीरियड है, मतलब मैं कहूँगी बच्चों आने वाले जो पीढ़ी है हमारी उनके जी, लिए, जी, जी, क्योंकि उन लोगों के पास आयाम बहुत हैं। हमारे समय में उतने आयाम नहीं थे। हम गिनती से टीवी को जानते थे, रेडियो को जानते थे, न्यूज़पेपर को जानते थे, मैगज़ीन को जी, जानते थे, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक रिलेशन को जानते थे। तो अब क्या है ना, अब बच्चों के पास बहुत सारे आयाम हो गए हैं, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हो गए हैं। अब उनके पास करने के लिए फ़ोटोग्राफ़ी भी है, उनके पास वीडियोग्राफ़ी भी है, वो अपना पॉडकास्टिंग भी कर सकते हैं। जी। हमारे समय में तो ये सब था ही नहीं। हाँ, नहीं, जी, तो आज का बच्चा अगर इन चीज़ों को अच्छे से अपना सोच के एक फ़ोकस करके अगर करे अपने किसी काम को, तो वो ज़रूर सक्सेसफुल होगा। जी, जी, और ऐसे बच्चे भी मैंने देखे हैं, ऐसे लोग भी मैंने देखे जो सक्सेसफुल हुए भी हैं। जी, जी, तो करना चाहिए उनको और लेकिन सीख के करना सीख चाहिए। के। जी, डॉक्टर रश्मि सिंह का कहना है कि जो भी करना है वो सीखना है, उसके लिए आपको एजुकेशन लेनी है, आपको डिग्री लेनी है, आपको पोस्ट ग्रेजुएट बनना है, आपको संवेदनाओं के साथ भी तारतम्य बनाना है, आपको समाज को भी देखना है। अगर आप इन सब चीज़ों को एक साथ लेके चलेंगे तो आप निश्चित ही भविष्य में एक बेहतर पत्रकार, एक अच्छे ब्रॉडकास्टर, एक अच्छे पॉडकास्ट करने वाले बन पाएंगे। डॉक्टर साहब, आप मेरो हरियाणा के इस कार्यक्रम में हमारे स्टूडियो में आए हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि दोबारा से इस विषय में चर्चा होगी, क्योंकि मास कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसके विषय में जितनी जितनी बात की जाए वो भी कम लगती है हमें। तो जब दोबारा से मिलेंगे तो कुछ और चीज़ों पर हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरो हरियाणा के सभी दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार।